नमस्कार। आज हम भारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, चिदंबरम रहस्य। ये एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि ब्रह्मांडीय चेतना का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। जरा सोचिए, क्या एक खाली जगह, एक शून्य, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य अपने अंदर समेट सकता है? क्या शून्यता में ही असल में पूर्णता का अनुभव छिपा है? चलिए, आज इसी रहस्यमयी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो हम आ पहुंचे हैं चिदंबरम के विश्व प्रसिद्ध नटराज मंदिर में। ये वो जगह है जहां पूजा का एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही अनूठा रूप सदियों से चला आ रहा है। एक ऐसा रहस्य जो एक मामूली से पर्दे के पीछे छुपा है। यही है चिदंबरम रहस्य। इसका असल मतलब है शिव के निराकार स्वरूप की पूजा। यहाँ उन्हें किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि आकाश यानी ईथर के रूप में पूजा जाता है। और इसका प्रतीक एक खाली पर्दा लगा हुआ स्थान। आप समझिए, यहाँ कुछ नहीं कि पूजा करना ही उस परम सत्य को महसूस करना है। यही तो वो मशहूर आकाश लिंगम है। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और इस पवित्र स्थल की जड़ों को टटोलते हैं, इसकी पौराणिक कथाओं में उतरते हैं। आखिर वो क्या कहानी है जिसके कारण इसी स्थान पर शिव के दिव्य नृत्य यानी आनंद तांडव की उत्पत्ति हुई? ये देखिए, ये है विशाल श्री नटराज मंदिर परिसर। ये कोई एक दिन में नहीं बना, बल्कि सदियों के दौरान धीरे धीरे विकसित हुआ। आप कह सकते हैं कि यहाँ का हर एक पत्थर, हर एक स्तंभ अपने आप में एक कहानी कहता है। देखिए, पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि इसी थिल्लई वन में दो महान ऋषियों ने तपस्या की थी। एक थे सर्प शरीर वाले महर्षि पतंजलि और दूसरे थे बाघ पैरों वाले ऋषि व्याघ्रपाद। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शिव के ब्रह्मांडीय आनंद तांडव के साक्षात दर्शन करना। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी अटूट भक्ति ने ही शिव को नटराज यानी नृत्य के स्वामी के रूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया। इस मंदिर के बनने का इतिहास भी इसकी कथाओं जितना ही भव्य है। 7वीं शताब्दी में नायनार संतों के भजनों में हमें इसका जिक्र मिलता है। फिर 907 ईस्वी के आसपास चोल राजा परांतक प्रथम ने इसकी प्रतिष्ठित सुनहरी छत, जिसे पोनम्बलम कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। इसके बाद सदियों तक चोल और विजयनगर राजाओं ने इसके विशाल गोपुरमों और दूसरी संरचनाओं को बनवाया और इसका विस्तार किया। चिदंबरम की एक और खास बात है, यहाँ शिव की पूजा एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रूपों में होती है, और ये तीनों रूप चेतना के अलग-अलग स्तरों को दर्शाते हैं। ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको आकार से निराकार की ओर ले जाती है। ये जो दार्शनिक प्रगति है, ये अद्भुत है। देखिए, पहला रूप है सकल यानी रूप के साथ। ये है नटराज की मूर्ति, नृत्य करते शिव का साकार रूप जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा है सकल निष्कल यानी रूप और बिना रूप के। ये है चंद्रमौलेश्वर का क्रिस्टल लिंगम, जो साकार और निराकार के बीच एक पुल की तरह है। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, निष्कल यानी शुद्ध निराकार। यही है चिदंबरम रहस्य का आकाश लिंगम, उस खाली स्थान में वो अदृश्य उपस्थिति। अब बात करते हैं इस मंदिर की वास्तुकला की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसे मानव शरीर और पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा माना जाता है। यहाँ का हर एक हिस्सा, हर एक कोना एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। चिता सभा यानी चेतना के हॉल की छत पर सोने की टाइलें लगी हैं और इनकी संख्या है 21,600। क्या आप जानते हैं ये संख्या क्या दर्शाती है? हर एक सुनहरी टाइल उन 21,600 सांसों का प्रतीक है जो एक इंसान औसतन हर दिन लेता है। सोचिए, ये मंदिर की छत को सीधे सीधे हमारे जीवन की लय से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारी हर एक सांस उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब इन टाइलों को अपनी जगह पर टिकाने के लिए सोने की कीलों का इस्तेमाल किया गया है और इनकी संख्या है 72,000। और ये 72,000 कीले, ये हमारे शरीर के भीतर मौजूद 72,000 नाड़ियों यानी ऊर्जा के चैनलों का प्रतीक है। ये वास्तुकला योग विज्ञान में बताए गए हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर से सीधे जुड़ती हैं, जहां हर नाड़ी प्राण के बहने का एक रास्ता है। अद्भुत है ना? और प्रतीक यहीं खत्म नहीं होते। गर्भगृह तक जो 5 चांदी की सीढ़ियां जाती हैं, वो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का प्रतीक है।
वहाँ के 5 केंद्रीय स्तंभ हमारी 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं जिनसे हमें परे जाना है, और छत पर रखे 9 कलश रचनात्मक ऊर्जा यानी शक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहाँ का प्राचीन ज्ञान और आज की आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच गजब की समानताएं दिखती हैं। नटराज का तांडव सिर्फ एक पौराणिक नृत्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत ही गहरा प्रतिबिंब है। नटराज का ये नृत्य, ये क्वांटम भौतिकी में पाए जाने वाले ऑब्जर्वर क्रिएटेड रियलिटी जैसे विचारों की तरफ इशारा करता है। शिव को उस चेतना के रूप में देखा जा सकता है जो वास्तविकता की हमारी धारणाओं को बनाती भी है और मिटाती भी है, ठीक वैसे ही जैसे क्वांटम लेवल पर हमारा अवलोकन ही वास्तविकता को प्रभावित करता है। ये समानता देखिए, हमारी प्राचीन अवधारणा है आकाश की, वो निराकार सर्वव्यापी तत्व जिससे सब कुछ पैदा होता है, और आधुनिक विज्ञान बात करता है क्वांटम फील्ड की, वास्तविकता का वो मौलिक ताना बाना जिससे कण और ऊर्जा निकलते हैं। ये समानता इतनी गहरी है कि दुनिया के सबसे बड़े भौतिकी केंद्र सर्न में भी भगवान नटराज की एक प्रतिमा स्थापित है, जो सृष्टि और विनाश के इस ब्रह्मांडीय नृत्य को एक सम्मान है। तो चिदंबरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मार्ग का जीता जागता प्रतीक है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो उस अनुभव को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति खुद को उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होता हुआ महसूस कर सकता है। दरअसल चिदंबरम पंचभूत स्थलों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। ये 5 मंदिर 5 मौलिक तत्वों को समर्पित हैं। कांचीपुरम में पृथ्वी, थिरुवनेकवल में जल, तिरुवनामलाई में अग्नि, श्रीकालाहस्ती में वायु और आखिर में चिदंबरम में आकाश या ईथर। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी तीर्थयात्रा है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। अरुद्रा दर्शन उत्सव, ये नटराज के उसी ब्रह्मांडीय नृत्य का उत्सव है। माना जाता है कि इस समय मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये उत्सव हमें उस सार्वभौमिक लय का एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव देता है, जो गहरे ध्यान और आत्मबोध का एक सुनहरा अवसर होता है। तो अब जब ये रहस्य हमारे सामने आ गया है, तो असली सवाल ये उठता है, क्या हम अपने भीतर के उस आकाश को, उस शून्य को खोजने के लिए तैयार हैं? वो शून्य जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए सीक्रेट वैंटेज ब्लिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला रहस्य आपका इंतजार